Namaste. Welcome to this global online Ramlila festival. It's the first of its kind in the world. It's going to bring together countries from around the world to perform Ramlila, this Ram Katha, as told in two styles. You will see the dramatic theatrical style or the Natya Dharmi style, and then you'll see the Lokadharmi style, Maidani, in the open air. The last one is a kind of very old style of performing that's still present in countries like Trinidad, Suriname and Fiji, and in many parts of North India. So this is the first of its kind in the world. And because of the COVID-19, many places will be unable to perform the Leelas they normally do. So Ayodhya Research Institute has decided to put together videos from the different parts of the world where they perform the Ramlila and to showcase for you the different styles. The Indira Gandhi National Center for the Arts will also be joining with the Ayodhya Research Institute in sharing their archives of different performances that they have recorded across India, Southeast Asia, and even Russia. So I invite you to enjoy this festival for nearly 30 days. रामायण सतकोट अपारा। रामायण कितने रूपों में कहाँ कैसे विस्तारित है, अयोध्या शोध संस्थान से शोध करते हुए जो निष्कर्ष मिल रहे हैं वो अत्यंत आश्चर्यजनक हैं। कलिंग युद्ध के बाद पहली बार भारतीय संस्कृति का माइग्रेशन दूसरे देशों में हुआ। अगर आप भारत के नक्शे को ध्यान से देखें तो जो पूर्वी तट है हमारा, उड़ीसा, तमिल और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, वहाँ से जो कला हमारी कलिंग युद्ध के बाद 200-300 ईस्वी पूर्व से जो विस्तार हुआ, तो साउथ ईस्ट एशिया में वो सारे कला रूप हमें मिलते हैं। भारत के हर राज्य में, हर भाषा में रामलीला का आयोजन होता है और दुनिया के अंदर भी लगभग हर भाषा में, हर देश के अंदर रामलीला का मंचन किसी न किसी रूप में होता है। राम सब जगह है, राम सबके, इसलिए राम भारत की अनेकता में एकता के सूत्र है। साथियों, दुनिया कितने ही देश राम के नाम का वंदन करते हैं, वहां के नागरिक खुद को श्री राम से जुड़ा हुआ मानते हैं। विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जिस देश में है वो है इंडोनेशिया। वहां हमारे देश की तरह काकाविन रामायण, स्वर्णदीप रामायण, योगेश्वर रामायण जैसी कई अनूठी रामायण, राम आज भी वहां पूजनीय है। कंबोडिया में रमकेर रामायण है, लाओ में तालाब रामायण है, मलेशिया में हिकायत शेरी राम, तो थाईलैंड में रामाकेन है। आपको ईरान और चीन में भी राम के प्रसंग तथा राम कथाओं का विवरण
แปลงอินทรีย์เป็นกวางทองไปเมียงมองให้นางสีดาเทิงรักใคร่แล้วบังคับใช้สองนักศิษย์ออกติดตามอยู่ทางนี้เราจะลอบลักเจ้าโฉมงามไปลงกาเกรงจำแรงแปลงกายาเถิดพระนาท่านเดินไปบ้านนาศาลาสองดาบท
โฉมสีดาเจ้าอย่าตรมอารมณ์หมองเอาเถิดพี่จะจับกวางทองมาให้เจ้าพระลักษมณ์จงอยู่กับยุพยาวเฝ้ากุฎีอย่าไปไหนจนกว่าพี่จะกลับมาสั่งพลางจับเทพศาตรารีบคล้าคลายเร่งขั้นไล่ติดตามจับมาลึกคินสังเกตทรงเดชจับซ้อนศาสตร์ธาตุขันธ์สิ้นหนาวเหนียวด้วยพลังทั้งกายิน
เอิงเอิงเอยถูกวางดิ้นวางไว้กลายเป็นมารเอ่ย
เดชพลังอีกทางเกี่ยวแก้ว
ศลข้ามหาสาชนทรงบาวายุบุตรวุฒิใครพระลักษณ์สุริวงศ์ทรงชัยโดยเสด็จขันไลทรงพาองคตญาตรา
งามเอ่ยงามทรงงามองค์ทศพักยักษ์สางามขนาดจัตุรงค์โยธาสายขวาหน้าหลังระวังระวัยซ้ายขวาหน้าหลังระวังระวัยตามสำแดงแผลงเดชเดชาสะเทือนท้องหิมวาป่าใหญ่คราเคลื่อนพหลพลไกรตรงไปยังสนาม
प्राचीन काल से धर्म के परिप्रेक्ष्य में लिखे गए महाकाव्य मनुष्य के सामाजिक जीवन की बुनियाद रहे हैं, जिनमें से यूनानी सभ्यता का महाकाव्य ओडिसी, प्राचीन मेसोपोटामिया का गिलगमेश और भारतवर्ष की रामायण कुछ प्रमुख महाकाव्यों में से हैं। इन महाकाव्यों को दुनिया भर में अलग अलग तरीकों से दर्शाया जाता है। ऐसी ही सैकड़ों वर्ष पुरानी एक नाट्य कला है रामलीला, जो कि वर्तमान समय में भी रामायण की गाथा को दर्शाने का एक लोकप्रिय माध्यम है। रामलीला विश्व की विरासत है कि अयोध्या के राम की ये कथा है जो 5000 साल पहले प्रारंभ हुई थी, और उस कथा में जो मानव मूल्य है, जो मानव के संबंध हैं आपस में, उन संबंधों पर एक रुचिकर तरीके से उसकी एक प्रस्तुतिकरण हुआ। और राम की जो कथा थी वह विभिन्न रूपों में, विभिन्न जगहों में मानव मूल्यों की स्थापना के लिए, ये किसी एक धर्म की स्थापना के लिए न हो करके मानव मूल्यों की स्थापना के लिए था। इसलिए आज वर्तमान में 3000 से ज्यादा रामायणों का प्रचलन है। हम अयोध्या शोध संस्थान के द्वारा भारतीय भाषाओं की रामकथा पर हम काम कर रहे हैं। 22 जो भारतीय भाषाएं हैं, सभी भाषाओं में रामकथाओं का जब संकलन हो रहा है तो अद्भुत जानकारियां मिल रही हैं कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इनमें रामायण भरी पड़ी थी। तो जब इन राम की कथाएं हमारे लोक बोलियों में, राम की कथाएं हमारे संस्कृत में, राम की कथाएं हमारे विदेशी भाषाओं में जब ये व्याप्त हुई, तो उसके बाद फिर कलाओं में रामकथा बढ़ी। कलाओं में रामकथा में स्थापत्य कला में, मूर्ति कला में, चित्रकला में ये रामकथाएं धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेंगी। आज रामलीला का प्रचलन ट्रिनिडैड एंड टोबैगो, थाईलैंड, पाकिस्तान, सूरीनाम, फिजी, साउथ कोरिया आदि देशों में है। रामलीला धर्म की सीमाओं से परे कई वर्षों से देश विदेश के शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कामिल बुल्के ने अपना बेल्जियम देश छोड़ दिया। उनकी रामकथा विश्व की सबसे बड़ा शोध ग्रंथ है वो रामकथाओं पर, कामिल बुल्के का। जिनको कोई कह देता था कि तुम भारतीय ने विदेशी, वो नाराज हो जाते थे कि तुम्हारा देश कहां से है, राम हमारे क्यों नहीं है। तो इस तरह के जो भाव हैं, यूनेस्को ने इसी के कारण 2005 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। विश्व की अमूर्त विरासत 2005 में हमारी ये रामलीला पंजीबद्ध हुई। रामलीलाओं की 3 परंपराएं आपको मिलती हैं वर्तमान में। एक जो पारसी थिएटर शैली जब आया तो उस शैली की रामलीलाएं, जैसे पृथ्वीराज कपूर नाटक करते थे, आज भी विद्यमान है, जो व्यावसायिक लोग हैं। और ये रामलीलाएं मंडलियां हैं अयोध्या में, बनारस में, कलकत्ता में, ये रामलीलाएं लगातार करती हैं पारसी थिएटर शैली में, व्यास परंपरा पर। एक रामलीलाएं है मैदानी रामलीला, जो जसवंत नगर की रामलीला जैसे आप देख रहे हैं मैदानों में। एक रामलीलाएं होती हैं शौकिया रामलीलाएं, जो शौकिया लोग आते हैं और वो अपना मंचन करते हैं। इन सब में से मैदानी रामलीला अपने आप में एक अलग ही इतिहास लिए हुए है। ये बात कम ही लोगों को पता होगी कि रामलीला का भारतीय स्वतंत्रता में भी एक विशिष्ट योगदान था। मेरे पास रिकॉर्ड है इलाहाबाद की रामलीलाओं में जो रामदल निकलते हैं कि उसमें एसपी जब कहता है कि इसको रोका जाए रामलीलाओं को, क्योंकि वहां चौकी निकलती है, मोबाइल रामलीला होती थी शहर में, आज भी होती है। तो उसमें जब 1919 की घटना घटित हुई तो राम और सीता को खद्दर के कपड़े पहनाए गए और रावण और मंदोदरी को विदेशी कपड़े, और कोई बोल नहीं रहा है, प्रोसेसन निकल रहा है। तो डीएम कह रहे हैं कि इसको रोका जाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर कोक्स, 1922 की घटना है, ये पुलिस की फाइल और उसकी फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास। तो उन्होंने कहा इसको रोका जाए, तो एसपी कहता है कि नहीं, वायलेंस तो हो नहीं रहा है। तो डीएम ने कहा कि वायलेंस नहीं हो रहा है, लेकिन संदेश अंग्रेजों के खिलाफ जा रहा है। तो इसी तरह से जो रामलीलाएं थी, चाहे जसवंत नगर की हो, चाहे हमारे कोच की हो, ये सारी रामलीलाओं में पूरे 90 साल का स्वतंत्रता संग्राम भरा हुआ है। ऐसी ही एक जगह है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का छोटा सा कस्बा जसवंत नगर।
जो कि अपने आप में रामलीला का रोचक इतिहास समेटे हुए है। सन 1855 में इसका उद्भव हुआ था। यहाँ के जो रईस दुर्गा प्रसाद जी थे, उनके यहाँ कई पहलवान पहलवानी सीखते थे। उनमें से कोई पहलवान 1854-1855 के आसपास बनारस की रामनगर में होने वाली रामलीला में कुश्ती दंगल में भाग लेने गया था। वह पहलवान और उसके साथी उसमें कुश्ती जीते और वहां उन्हें 2 सोने की मुद्राएं इनाम में मिली और इन्होंने उन पैसों से वहां से हनुमान, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, काली आदि आज 6-7 इन्होंने मुखौटे खरीदे और मुखौटे खरीदे कर लाने के बाद ये यहाँ के रईस दुर्गा प्रसाद जी से मिले और बोले कि हम जसवंत नगर में रामलीला आरंभ करना चाहते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुखौटे हैं उन मुखौटों की पहचान दक्षिण भारतीय है। तो एक सवाल उठता है कि जो दक्षिण भारतीय मुखौटे हैं, जैसे रावण का मुखौटा है तो वो त्रिपुंड लगाए हुए है, ऐसी मेघनाथ का भी है, वो भी त्रिपुंड लगाए हुए है। और आप दक्षिण भारत में जितने भी वो मुखौटे वहां चलते हैं उनमें सब में मुखौटों में तिलक लगाए हुए होते हैं। ये रामलीला मैदान में जो हमें तथ्य मिले हैं उनके अनुसार रामलीला 100 साल से इस मैदान में हो रही है। उससे पहले पुरानी आगरा रोड के किनारे रामेश्वर मंदिर के पास लालटेनें जलाकर रामलीला होती थी। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की परंपराओं से प्रेरित इस रामलीला में एक अलग ही सांस्कृतिक मिश्रण देखने को मिलता है, जिसमें रामलीला के पात्रों का किरदार निभा रहे हर एक कलाकार को विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ पर सारे किरदार पुरुष ही निभाते हैं। जो रामलीला मैदान है वो लगभग 150 मीटर लंबा है। सारी लीलाएं मैदानी होती हैं, मंच पर 1-2 लीलाओं को छोड़कर। यहाँ राम, लक्ष्मण, सीता जो डोले पर या विमान पर नरसिंह मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर रामलीला मैदान जिस दौरान पहुंचते हैं, तो एक विशेष प्रकार का बैंड बजता है और जब राम, लक्ष्मण, सीता का विमान निकलता है नगर के मोहल्लों से या एक निश्चित रास्ते से, तो वहां पर लोग पूजा करते हैं। यानी बिल्कुल भगवान का रूप उन्हें माना जाता है कि हम भगवान के रूप के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर पात्रों का किरदार निभाने के लिए कलाकारों का चयन कस्बे के ही सामान्य लोगों में से किया जाता है। चयन प्रक्रिया में कलाकार के सामान्य जीवन के गुण और सामाजिक सदाचार को महत्व दिया जाता है। इन पात्रों खोजने में हम लोगों को बहुत पहले से तैयारी करनी पड़ती है, जिस वजह से हम लोग 2 महीने पहले स्कूल कॉलेजों में गार्जियनों से संपर्क में रहते हैं और जो फिर उसमें से कम 10 या 12 बच्चे सेलेक्ट करके हम 5 बच्चों को छांटते हैं जो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सीता जी का पार्ट अदा करते हैं। उनके लिए भी विशेष तैयारी हमारी समिति करती है। 1 महीना पहले से उनको यहाँ सब चीज़ सिखाते हैं, तलवार चलाना, पैंतराबाजी फील्ड में चलना। जब रामलीला शुरू होती है तो ये बालक फिर हमारे यहाँ निवास करते हैं। सुबह यहाँ से जाएंगे तो वहाँ नाई आ जाता तो मालिश कराएंगे। वहाँ स्वरूप बनाने के पश्चात ही जब विमान पे बिठाते तो इनकी आरती होती है। यहाँ हम लोग इनको भगवान के रूप में ही देखते हैं। साक्षात परमात्मा, उस समय साक्षात भगवान श्री राम दिखाई देते हैं हम लोगों को। साल के अंत में आने वाली शरद नवरात्रि के कुछ दिन पहले से ही
सारा कस्बा रामलीला के मंच में तब्दील हो जाता है। कस्बे के सारे लोग एक दूसरे के धर्म व मजहब को भूलकर साथ मिलकर रामलीला की तैयारियों में जुट जाते हैं। धर्म बदला नहीं, ईमान नहीं बदला है, और जमी बदली नहीं, आसमान नहीं बदला है। गीता बदली नहीं, कुरान नहीं बदला है, बदला इंसान है, भगवान नहीं बदला है। मेरा नाम गुलाम साबिर है। 45 वर्षों से काम कर रहा हूँ। पहले मेरे ससुर किया करते थे, अब मैं कर रहा हूँ, जिसमें सारे मेले की वर्दियाँ राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ यानी सबके कपड़े वगैरह बनाते हैं। हमारे बाबा जो थे गंगाचरण जी गुप्ता, 60 वर्ष तक निरंतर उन्होंने इस रामलीला की सेवा की। आज करीब 40वां साल है जब से हम इस रामलीला महोत्सव को संपन्न कराते हैं। अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आशीर्वाद है। इस धरोहर को, इस परंपरा को बचाए रखने के लिए हमारे पूरे समिति के जो लोग हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। वर्षों से चली आ रही परंपराओं को निभाते हुए रामलीला की तैयारियां पूरी की जाती हैं और रामलीला के कार्यक्रम की शुरुआत होती है हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य भगवान गणेश की शोभा यात्रा के साथ। गणेश शोभा यात्रा के अगले दिन से यहाँ राम की लीलाओं का आयोजन शुरू हो जाता है। आज मेले के मैदान में धनुष भंग की लीला का कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा। तमाम जगह से राजा महाराजा इस रामलीला के मंच पर धनुष का भंजन करने के लिए आएंगे। रावण और बाणासुर का संवाद भी किया जाएगा। इसके पश्चात श्री जनक जी द्वारा विलाप किया जाएगा। जनक विलाप के बाद धनुष का भंजन होगा। इस दिन की लीलाओं में संवाद का विशेष महत्व है, इसलिए आसपास के क्षेत्रों से वाक्पटुता में निपुण कलाकारों को बुलाया जाता है। इन कलाकारों द्वारा निभाए जा रहे पात्रों के संवाद सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग भाव विभोर होकर रात भर रामलीला मैदान में डटे रहते हैं। जब स्वयंवर में मौजूद सारे वीर शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने में असफल हो जाते हैं, तब उठो राम भंजो भव चापा, मेटो तात जनक प्रतापा। राजा जनक का कष्ट दूर करने के लिए शिवचाप को खंडित करो, जनक का कष्ट दूर। महात्मा जी और सब ठीक है? तुम्हें लग क्या रहा है? क्या लग रहा है? इस दिन लक्ष्मण परशुराम संवाद लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है। जब परशुराम लक्ष्मण के समझाने पर नहीं मानते, तब राम परशुराम को मनाते हैं।
क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने के लिए हम प्रार्थना रूपी पानी का प्रयोग करें। हो सकता है कि हमारे प्रार्थना रूपी पानी से आपकी क्रोध रूपी अग्नि शांत हो जाए। इसके बाद सीता राम के गले में जयमाला डालती हैं और सीता स्वयंवर की लीला का समापन हो जाता है। अगले दिन राम बारात का आयोजन होता है। राम बारात की परंपरा का चलन लगभग 35 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। बारात में मैदानी रामलीला के लिए चुने हुए कलाकार अपने अपने पात्रों की वेशभूषा में सम्मिलित होते हैं। राम बारात में कई देवी देवताओं की झांकियों को शामिल किया जाता है। एक रथ पर राम तो दूजे पर सीता और उनके पीछे एक रथ पर लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न विराजित होते हैं। राम बारात रात के समय रामलीला मैदान से शुरू होती हुई सारे कस्बे का चक्कर लगाती है। लोग अपने अपने घरों के बाहर या सड़कों पर खड़े होकर राम बारात को देखते हैं और इसका लुत्फ उठाते हैं। अब यहाँ के कार्यक्रम कस्बे के बीचों बीच मौजूद नरसिंह मंदिर से शुरू होते हैं। यहीं पर राम, लक्ष्मण और सीता का श्रृंगार होता है। श्रृंगार के बाद राम, लक्ष्मण और सीता को भोग लगाया जाता है और उनका पूजन होता है। इसके बाद रामलीला समिति के कार्यकर्ता तीनों पात्रों को अपनी गोद में उठाकर पालकी पर बैठाते हैं। ये हमारे काहाल लोग हैं, विमान उठाने वाले, इनके द्वारा ये विमान उठाया जाएगा और ये विमान प्रमुख सड़कों से गुजरता हुआ ये तालाब मंदिर पहुंचेगा, जहां आज की लीला राम वनवास संपन्न की जाएगी। कहार पालकी को कस्बे के एक निर्धारित रास्ते से तालाब मंदिर पर ले जाते हैं। तालाब मंदिर वो जगह है जिसे रामलीला महोत्सव के दौरान अयोध्या माना जाता है। यहाँ राम वनवास की लीला का आयोजन होता है। सारे संवाद व्यासों के द्वारा रामचरितमानस की चौपाइयों में कहे जाते हैं। पिता के मना करने के बावजूद राम पिता के वचन को निभाने के लिए वनवास पर जाने को राजी हो जाते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता को वनवास पर छोड़ने के लिए मंत्री सुमंत उन्हें पालकी पर बिठाकर रामलीला मैदान में बनाई गई पंचवटी पर छोड़कर आते हैं। आप उत्तर प्रदेश में जहां भी जाएंगे, राम, लक्ष्मण और सीता के चेहरों पर सफेद रंग का पाउडर लगाया जाता है। लेकिन यहाँ रामलीला में जब तक राम का वनवास नहीं होता तब तक तो चेहरे पर चमकदार और सफेद पाउडर से उन्हें सुसज्जित किया जाता है। लेकिन जिस दिन से उनको वनवास हो जाता है उसके बाद उनके चेहरे पर पीला रंग, जिसको रामरज बोलते हैं, उससे सजाया जाता है। उसके पीछे ये मानता है कि लगातार 14 वर्ष जब धूप में रहे तो उनका चेहरा पीला पड़ गया, इसलिए वो पीला यानी रामरज उनके चेहरे पे लगाया जाता है। भरत अपने भाइयों और भाभी को वापस लाने के लिए
अयोध्या वासियों के साथ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ राम सरयू नदी पार करते हैं, जहां उनका केवट के साथ संवाद होता है। इसके बाद भरत मनौवा की लीला का प्रदर्शन होता है। इस लीला में भरत राम को वापस चलने के लिए मनाते हैं। जब राम नहीं मानते तो भरत उनसे वनवास काटने के बाद वापस लौटने का वचन लेते हैं और उनकी खड़ाओं को लेकर वापस चले जाते हैं। आज से रामलीला मैदान में युद्ध की लीलाएं शुरू हो जाती हैं और इसके साथ ही रामलीला मैदान में भीड़ बढ़ने लगती है। इसकी व्यवस्था एक अलग तरीके की, यहाँ तार बांध दिए जाएंगे, किसी के बैठने के लिए नहीं है, दर्शक के लिए खड़ी चलती फिरती मैदानी रामलीला है। दर्शक इधर से उधर तक, लंका परिसर से पंचवटी तक आएंगे जाएंगे, रामलीला अपने वार्ड से देखते रहेंगे। लेडीज वार्ड के लोग लेडीज वार्ड से देखते रहेंगे, जेंट्स वार्ड के लोग जेंट्स वार्ड से देखते रहेंगे। चलती फिरती रामलीला। हर दिन की भांति राम, लक्ष्मण और सीता पालकी में बैठकर रामलीला मैदान में आते हैं और पालकी से उतरकर पैदल रामलीला मैदान का चक्कर लगाते हैं। फिर जाकर पंचवटी में बैठ जाते हैं। तभी इंद्रपुत्र जयंत कौवे के भेष में आकर उन्हें परेशान करने लगता है और सीता को घायल कर देता है। राम क्रोधित हो जाते हैं और जयंत की एक आंख फोड़ देते हैं। जयंत को नारद मुनि के द्वारा राम के बारे में पता चलता है। क्या तू श्री राम की शरण में जा, वे अत्यंत करुणाम है, वही तेरे दीन वचन सुनकर तुझे क्षमा कर सकते हैं, अन्यथा तीनों लोकों में तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। तो वो राम से माफी मांगता है। राम जयंत को माफ तो कर देते हैं, पर दंड स्वरूप उसे एक आंख से वंचित कर देते हैं। इस लीला के बाद शुरू होती है विराध वध की लीला, जिसमें राम का युद्ध विराध नाम के एक राक्षस से होता है। एक लंबे युद्ध के बाद विराट का वध राम के हाथों से होता है। तो अब मैं करीब लगभग 6-7 साल से उस रोल को मैं ही अदा करता हूँ। और बहुत सी बातें हमारी जो रोमांटिक बातें होती हैं, कहीं बच्चों को दूध पिलाना, कहीं बच्चों को उठा लाना, कहीं निपिल लेके बच्चे बड़े बूढ़ों को दूध पिलाना, और वो हमारा एक डंडा रहता है साथ में, फटफटा डंडा, तो उससे पुलिस वाले भी नहीं पब्लिक को हटा पाते हैं। और हमारे वो डंडे के सहारे से अपने आप पब्लिक हटती चली जाती है। एक जो डंडा पड़ा किसी के पैर में कटाक से हुआ तो अपने आप पब्लिक हट गया। और चेहरा बांधते ही खन वो जोश आता है सुपन खां का कि पता नहीं ऑटोमेटिक क्या हो जाता है। यानी चेहरा लगाते ही खन बस रोल अलग, एक्टिंग बदल जाती है हमारी, चाल ढाल वैसे नॉर्मली घूमते रहते हैं, लेकिन चेहरा लगाते ही खन एकदम प्रैक्टिस अलग, लेडीज वाली पूरी प्रैक्टिस आ जाती है। शूर्पणखा रामलीला का एक अहम पात्र है। यहाँ की रामलीला में इस पात्र को एक अलग ही रंग में रंगा गया है। शूर्पणखा को यहाँ आम भाषा में भट्टी भी कहते हैं। शूर्पणखा शादी का प्रस्ताव लेकर राम के पास जाती है। राम सहोदर
मोतन देखा रावण की भगी राम उसे अपने विवाहित होने का बताते हैं और लक्ष्मण के पास भेज देते हैं। जब लक्ष्मण नहीं मानते तो शूर्पणखा सीता पर हमला करती है, जिससे क्रोधित होकर लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। शूर्पणखा अपने दो भाइयों खरदूषण के पास जाती है और उनसे राम से बदला लेने को कहती है। खरदूषण राम से बदला लेने आते हैं और राम के हाथों युद्ध में मारे जाते हैं। उनके मरने के बाद शूर्पणखा रावण के पास जाती है और रावण को आप बीती सुनाती है। शूर्पणखा रावण को सीता का अपहरण करने की सलाह देती है। इसके लिए रावण अपने मामा मारीच के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। मेरे मन में यह विचार आया है कि तुम कपट मृग का रूप धारण कर भ्रमित करो और मैं उनकी परम सुंदरी स्त्री का छल से हरण कर लूं। मारीच के समझाने पर भी रावण नहीं मानता। अरे मूर्ख मारीच, तू मुझे गुरु की भांति उपदेश दे रहा है। परंतु रावण के डर के कारण मारीच रावण की मदद करने को राजी हो जाता है। कस्बे के आसपास के गांव से भी लोग रामलीला देखने आते हैं। दूर इलाकों से आने वाले लोगों की सुविधा के लिए लीलाओं की शुरुआत दोपहर से ही कर दी जाती है। 20-22 साल से ठेला लगा रहा हूँ यहाँ, और यहाँ बहुत पुरानी रामलीला है और बहुत बढ़िया होती है। जगह जगह की मशहूर रामलीला है। रोड का मेला बहुत ऐतिहासिक मेला है और करीब 150-200 साल पुराना मेला है। अंग्रेजों के ज़माने से मेला हो रहा है। जब भी हमारे यहाँ रामलीला होती है तो मैं जरूर यहाँ पर देखने के लिए आता हूँ, क्योंकि हम लोगों को ये सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ है यहाँ की रामलीला, और वर्ल्ड फेमस रामलीला है यहाँ की। लोग यहाँ लीलाओं का आनंद लेने के साथ साथ यहाँ पर लगे मेले में खरीद फरोख्त का भी लुत्फ उठाते हैं। अगले दिन मारीच ना चाहते हुए भी मृग का रूप धारण कर पंचवटी में आता है। सीता की नजर जैसे ही मृग पर पड़ती है, वो उस पर मोहित हो जाती है और राम से उसकी छाल लाने की जिद करती है। मृग बना मारीच राम को उनकी कुटिया से दूर ले जाता है और राम की ही आवाज में लक्ष्मण को पुकारने लगता है। यह सुनते ही सीता घबरा जाती है। लक्ष्मण पंचवटी के चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींचकर सीता से उस रेखा को पार ना करने का निवेदन करते हैं और राम के पास चले जाते हैं। लक्ष्मण के जाते ही रावण वहां साधु का भेष रखकर आ जाता है। वो पंचवटी के द्वार खड़ा होकर भिक्षा मांगता है। जैसे ही वो लक्ष्मण रेखा पार करने की कोशिश करता है, लक्ष्मण रेखा से आग की लपटें उठने लगती हैं। रावण डर कर पीछे हट जाता है और सीता से लक्ष्मण रेखा के पार आकर भिक्षा देने को कहता है। जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा पार करती है, रावण साधु का भेष त्याग कर अपने असली भेष में आ जाता है और सीता को उठाकर अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका की तरफ रवाना हो जाता है। सीता चिल्लाने लगती है। सीता की आवाज सुनकर पक्षीराज जटायु सीता को बचाने आते हैं। जटायु रावण से युद्ध करते हैं।
जटायु रावण को युद्ध में बेहोश कर देता है, मगर रावण खुद को संभाल लेता है और जटायु को बेहद जख्मी कर देता है। सीता पुष्पक विमान से रास्ते में अपने आभूषण और कुछ वस्त्र फेंकती है। रावण सीता को लेकर लंका पहुंच जाता है। सीता हरण के बाद राम सीता को ढूंढने निकल जाते हैं। इस बीच उनका युद्ध तंधत से होता है और तंधत का उद्धार करने के बाद उन्हें जंगल में शबरी मिलती है। शबरी बेर का स्वाद परखने के लिए पहले खुद बेर को चखती हैं, फिर राम व लक्ष्मण को देती है। शबरी के पास से जाने के बाद राम किष्किंधा पर्वत पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें हनुमान मिलते हैं, जो उन्हें सुग्रीव से मिलवाते हैं। किष्किंधा में ही सीता द्वारा फेंके गए आभूषण और वस्त्र हनुमान राम को देते हैं। आज के दिन यहाँ लंका वाले भाग में रावण का पुतला रख दिया जाता है। मेरा नाम पिंटू पेंटर है। मैं रावण का ये पुतले का ही काम करता हूँ और रामलीला में बहुत सा काम है, जैसे कि चेहरे वगैरह बनाना, वो मैं बनाता हूँ। और ये मेरा पुश्तैनी काम है, मेरे पहले पिताजी करते थे, अब इस काम को हम कर रहे हैं। आज राम और लक्ष्मण पालकी में सवार होकर रामलीला मैदान पहुंचते हैं। उनके साथ पालकी में हनुमान भी होते हैं। रामलीला मैदान पर बने किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव और बाली के युद्ध का प्रदर्शन होता है। राम सुग्रीव को बाली पर विजय पाने में मदद करने का आश्वासन देते हैं। दोनों की मिलती जुलती शक्ल और कद काठी से राम भ्रमित हो जाते हैं और कोई सहायता नहीं कर पाते। बाली सुग्रीव को हरा देता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, मेरा काल है स्वामी। राम सुग्रीव को पहचानने के लिए उसको पुष्प की माला पहना देते हैं और फिर से बाली से युद्ध करने को कहते हैं। राम अपने बाण से बाली का वध कर देते हैं। भगवान कहते बाली से, तुम चाहो तो हम जीवन दान दे दें, लेकिन धन्य है बाली। कह रहा है भगवान राम से, एक कृपा निदान आप मुझे भ्रम में क्यों डाल रहे हो स्वामी? मैं अपने प्राण किस लिए रखूं? और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा घोषित कर देते हैं। हनुमान सीता को खोजते खोजते लंका जा पहुंचते, जहां अशोक वाटिका में उन्हें सीता मिलती है। वो राम द्वारा दी गई अंगूठी से सीता को यकीन दिलाते हैं कि वो रामदूत हैं। हनुमान सीता से कुछ खाने को मांगते हैं, तो सीता उन्हें वाटिका में लगे फल खाने को कह देती है। हनुमान वाटिका के फल तोड़ तोड़ कर खाने लगते हैं और वाटिका को तहस नहस कर देते हैं। हनुमान को रोकने वहां वाटिका का रक्षक अक्षय कुमार आता है। दोनों में भीषण युद्ध होता है और अंत में हनुमान के हाथों अक्षय कुमार का वध हो जाता है। अक्षय कुमार के वध की खबर सुनते ही रावण क्रोधित हो जाता है और मेघनाथ को हनुमान को पकड़ने भेजता है। हनुमान रावण से मिलने की लालसा में मेघनाथ के बंदी बन जाते हैं। मेघनाथ हनुमान को रावण के दरबार में ले जाता है। वहां रावण और हनुमान के बीच संवाद होता है। कहां से आया है? अरे सीता माता को लंका में रखकर भारी भूल कर रहे हो। अंत में रावण हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश देता है। हनुमान अपनी पूंछ में लगी हुई आग से सारी लंका में आग लगा देते हैं।
लंका दहन के समय रामलीला मैदान में मनोरंजक आतिशबाजी का प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ की रामलीला कस्बे के लोगों के लिए अपनी अदाकारी दिखाने का एक अनोखा मंच है, जिसमें लोग मौज मस्ती के साथ हंसी ठिठोली करते हुए अपनी अदाकारी का शौक पूरा करते हैं, चाहे राम की सेना में शामिल होना हो या रावण की सेना में। यहाँ के लोग हमेशा दोनों दलों में शामिल होने को तत्पर रहते हैं। ये मान लीजिए कि लोगों को इतना उत्साह था कि मेघनाथ का नाम मेरा आने जाने वाले समय में लोग मुझे मेघनाथ के नाम से ही पुकारने लगे। वो इतनी भीड़ हुआ करती थी तो लोग मेघनाथ मेघनाथ चिल्लाकर मेरे पीछे दौड़ते थे और भयंकर भीड़ हुआ करती थी। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। लोग ये देखते थे कि आखिर में मेघनाथ यानी डॉक्टर साहब हमको देखें, हमको 2 कोड़े मारे, मुझे दे कान पकड़े, ये सोच लो आप, मेरा गर्दन पकड़े। मुझसे दोगुने चौगुनी उम्र के लोग इंतजार किया करते थे कि डॉक्टर साहब आए, मेघनाथ आए, हमको दुकान से उठा ले जाए। विभीषण रावण को समझाते हैं कि वो राम से बैर ना ले और राम की पत्नी सीता को लौटा दे, पर रावण क्रोधित हो जाता है। मेरे नजरों के सामने से हट जाओ, अन्यथा मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा भाई है। विभीषण जाकर राम से मिलता है और राम के दल में शामिल हो जाता है। राम विभीषण को लंका का राजा बनाने का वचन देते हैं और लंकापति के रूप में उसका राज तिलक कर देते हैं। राम अंगद को शांति दूत के रूप में लंका भेजते हैं। मैं राम का दूत अंगद हूँ। मुझे लज्जा नहीं आती अपने पिता को मिटवा करके और उसका दास बन गया। रावण अंगद और वानरों का अपमान करता है। इससे नाराज होकर अंगद रावण की सभा में अपना पैर रोपकर खड़ा हो जाता है। सभा में मौजूद सारे लोग कोशिश करते हैं, पर कोई अंगद का पैर हिला भी नहीं पाता। तो क्या संसार की कोई भी शक्ति मेरे सामने नहीं टिक सकती। सावधान होना, मैं आ रहा हूँ। अरे रावण, हमारे चरणों में आने से कुछ लाभ नहीं, प्रभु के चरणों में शीश झुकाने से तुम्हें लाभ मिलेगा। इसलिए अंतिम बार तुमसे कह रहा हूं कि प्रभु से संग करके माता सीता को लौटा दो। रावण कुंभकर्ण को उठाने का आदेश देता है। कई सारे राक्षस अलग अलग तरीकों से कुंभकर्ण को उठाने में जुट जाते हैं। हमारे दिमाग में बात आई कि हमने ये लेटा है, ये मालूम पड़ रहा है, पता नहीं पड़ रहा, सो रहा है कि जग रहा है, लेटा है, पता है क्या मुर्दा है क्या नहीं। तो वहां से हमने अपने हारमोनियम पर माइक लगाया और माइक लगा के मैंने खुर्राटों की आवाज निकाली। इस तरीके से आवाज निकाली और उसके बाद में जब कुंभकर्ण जग गया तो उन्हें टास लगा लाओ दारू लाओ मीट लाओ। वो तभी से ये खुर्राटों की घोषणा बन गई। दूसरी तरफ मेघनाथ राम से युद्ध करने जाता है, लेकिन मेघनाथ से युद्ध करने लक्ष्मण आते हैं। दोनों के बीच रोचक युद्ध होता है। जब मेघनाथ को लगता है कि वो लक्ष्मण को हरा नहीं सकता, तब वो शक्तिवान से लक्ष्मण को मूर्छित कर देता है। लक्ष्मण के मूर्छित होते ही राम की सेना में मायूसी छा जाती है। हनुमान सुषेण वैद्य के कहने पर संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, पर पर्वतों के बीच में संजीवनी बूटी पहचान नहीं पाते। इसीलिए वो पूरा पर्वत ही उठाकर लंका की तरफ लौटने लगते हैं।
लंका पहुंचते ही सुषेण वैद्य पर्वत से बूटी लाकर लक्ष्मण को सूंघाते हैं और बूटी सूंघते ही लक्ष्मण ठीक हो जाते हैं। आज से रामलीला में एक अलग ही रोमांच आ जाता है। रावण की सेना लंका छावनी में तैयारी करती है। मेरा नाम गौरव यादव, मैं 4 साल से मेघनाथ का पाठ कर रहा हूँ। मेरा नाम राहुल गुप्ता है, मैं ये रोल 3 साल से कर रहा हूँ। नगर ब्रह्म के द्वारा ये रोल निभा रहा हूँ। कुंभकर्ण और अतिकाय राम और लक्ष्मण से युद्ध करने आते हैं। वो रामलीला मैदान से तैयार होकर सर्वप्रथम कैला देवी मंदिर पर जाते हैं, जहां पर वो पूजा अर्चना करते हैं। कैला देवी मंदिर से राक्षस दल खचाखच भीड़ के बीच सड़कों पर युद्ध करता हुआ रामलीला मैदान तक पहुंचता है। सड़कों पर हजारों की तादाद में लोग ये दृश्य देखने को इकट्ठे होते हैं। शाम होते होते रामलीला मैदान लोगों से भर जाता है। सबसे पहले लक्ष्मण और अतिकाय का युद्ध होता है। जिसमें अतिकाय का वध लक्ष्मण के हाथों होता है। क्रोधित कुंभकर्ण युद्ध मैदान में आता है और राम दल का विनाश करने लगता है। राम कुंभकर्ण से युद्ध करने जाते हैं। और भीषण युद्ध के बाद कुंभकर्ण का वध करते हैं। कुंभकर्ण के वध की खबर सुनते ही मेघनाथ और दुर्मुख साथ में युद्ध पर जाते हैं। रामलीला मैदान से दोनों नरसिंह मंदिर पर पहुंचते हैं। यहां से युद्ध आरंभ होता है। सबसे पहले रामलीला मैदान में राम और दुर्मुख का युद्ध प्रदर्शित होता है। दुर्मुख के वध के बाद मेघनाथ युद्ध करने आता है। मेघनाथ इंद्रजीत था, तो वो एक अद्भुत शक्तिशाली पाठ होता है। तो चेहरा लगाने के बाद ऑटोमेटिक वो शक्तियां ऐसा फील करते हैं हम उसको कि वो शक्ति हमारे अंदर है। मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध होता है, जिसमें मेघनाथ उनको नाग फांस में बांध लेता है। नाग फांस से छूटने के बाद लक्ष्मण मेघनाथ का यज्ञ भंग करने जाते हैं।
यज्ञ भंग होने से मेघनाथ क्रोधित हो उठता है। उसका और लक्ष्मण का भीषण युद्ध होता है। लक्ष्मण मेघनाथ पर विजय पा लेते हैं और उसका वध करके उसका सर राम के पास ले आते हैं। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना मेघनाथ का कटा हुआ सर लेने राम के पास आती है। राम सुलोचना को आदर सहित मेघनाथ का सर दे देते हैं। सुलोचना मेघनाथ के सर के साथ अग्नि में सती हो जाती है। सड़कों पर जगह जगह रावण की होती हुई आरती और जन जन में गूंजते हुए राम नाम के जय घोष सुनने में थोड़ा अजीब तो है, लेकिन यही विशेषता यहाँ की रामलीला को सबसे अलग बनाती है। यहाँ कई स्थानों पर रावण की आरती, रावण की पूजा, रावण की जय जयकार, ये सब यहाँ दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार यहाँ होता है। रावण के पात्र का यहाँ विशेष महत्व है। यहाँ का रावण लोगों के बीच भी जाता है और उन्हें दंडित भी करता है। आप जो ये चेहरा देख रहे हैं ना, ये मुखौटा, ये करीब 25-30 साल पुराना है। इससे पहले 6.5 किलो का चला था, वो अब कोई लगाता भी नहीं है, भारी है काफी। बाकी इसको जो हम लगाएंगे, इससे पहले इसको साफ करेंगे, इसको धोएंगे, उसको पानी पिलाएंगे। जैसे पूजा होती है ना, उसके बाद इसको लगाते हैं। उसके बाद ही सारी असली शक्तियां अंदर आ जाती है रावण की जो है। उसके बाद कैरेक्टर एकदम चेंज हो जाएगा। युद्ध शुरू करने से पहले रावण अहिरावण और नारायण तक के साथ अपने इष्ट देवता को पूजने कैला देवी मंदिर पहुंचता है। फिर सड़कों से गुजरता हुआ, लोगों से मिलता हुआ राम को युद्ध के लिए ललकारने नरसिंह मंदिर पहुंचता है। मेरे पिता भी इस रामलीला में सन 68 से रावण बन रहे थे, 90 तक बने वो, 32 इयर्स लगभग। उसके बाद मैं बन रहा हूँ 2007 से। मेरा भाई भी बनता है छोटा, वो भी पाठ करता है। तीसरी पीढ़ी है हमारी जो रामलीला की सेवा कर रही है। वो जो उत्साह होता है, वो उसका बयान नहीं कर सकते हो आप शब्दों में। ये रामलीला में होने वाला सबसे बड़ा युद्ध है। सारा कस्बा राम रावण का युद्ध देखने के लिए सड़कों पर इकट्ठा हो जाता है। युद्ध में छोड़े गए बाण लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहते हैं। बैंड की तेज आवाज पर होता हुआ भयानक युद्ध एक अलग ही रोमांच पैदा करता है। रामलीला मैदान पहुंचने के बाद अहिरावण द्वारा राम और लक्ष्मण को पातालपुरी ले जाने की लीला प्रदर्शित होती है। हनुमान को जब राम और लक्ष्मण के अपहरण की बात ज्ञात होती है तो वो पातालपुरी की ओर निकल जाते हैं। यहाँ उनको पातालपुरी के द्वार पर अपना बेटा मगरध्वज मिलता है और वहां उनका युद्ध अहिरावण से होता है, जिसमें अहिरावण का वध हनुमान के हाथों होता है। इसके बाद राम के हाथों नारायण तक का वध होता है। अब रावण अपने कुछ योद्धाओं के साथ अकेला रह गया। रावण राम से युद्ध पर निकलता है और अपने पूरे बल से राम से युद्ध करता है।
लंबे युद्ध के बाद रावण का उद्धार राम के हाथों होता है। यहाँ रावण को ना जलाने की एक अलग ही परंपरा है। दक्षिण भारतीय संस्कृति के अनुसार यहाँ रावण का वध होता है, न कि रावण को फूंका जाता है। यहाँ रावण का करीब 20 फुट ऊंचा पुतला लगाया जाता है, उसको कभी फूंकते नहीं है, न उसमें आग लगाई जाती है, न उसमें पटाखे चलाए जाते हैं, और राम भी उस पर तीर दूर से ही छोड़ते हैं, अग्निबाण नहीं छोड़ते कि उसमें आग लग जाए। रावण का पुतला जिस समय गिराया जाता है तो उसका एक टुकड़ा भी 5 मिनट के अंदर आपको उस रामलीला के ग्राउंड में नहीं मिलेगा। उसका टुकड़ा सभी लोग अपने अपने घर ले जाते हैं। ऐसी कुछ परंपराएं हैं, बनी हुई हैं। तो रावण बहुत बड़ा बलशाली था, उसके एक एक अंश में बल था। ये 5000 साल पहले की कहानी है, लेकिन आपने देखा होगा कि गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले किससे युद्ध किया? बड़े लोगों से निकले और अपने सगे भाई से युद्ध किया, लेकिन बुद्ध हो गए। महावीर जैन ने किससे लड़ाई किया? कौन सा रथ था उनके पास? लेकिन महावीर जैन महावीर हो गए, वीरों में वीर महावीर हो गए। नेल्सन मंडेला के पास कौन सा रथ था? महात्मा गांधी के पास कौन सा अस्त्र शस्त्र था? अस्त्र शस्त्र वाले लोगों को नहीं पूजा जाता है। आज भी उन्हीं लोगों को पूजा जाता है जिनके पास सौरज धीरज जय रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका।